दायित्व है न केवल हम सभी का, बल्कि जो सद्भावी भाई बहन दिशा चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस मधुर विलास कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी से भी हमारा निवेदन, इस प्रकार से सेवा प्रकल्पों से जुड़ना हमारे जीवन के उद्देश्य को सार्थक करता है। प्रत्येक कमरे का मूल्य अनुमानतः 4 लाख रुपए रखा गया है और आगामी 7 जून 2015 को गुरुदेव की संन्यास दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होंगे, यानी गुरुदेव के संन्यास की 50वीं वर्षगांठ है। गोल्डन जुबली को हम सेलिब्रेट करें, इससे पूर्व हम सभी का ये फर्ज, कर्तव्य, दायित्व है कि हम सभी अपनी तरफ से यथाशक्ति या शक्ति से परे भी उस संत निवास के निर्माण कार्य में तन मन धन से अपना सहयोग दें। टेलीविजन स्क्रीन पर 2 मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप जो सद्भावी भाई बहन इस सेवा प्रकल्प से जुड़ें और अपनी धनराशि भेंट करना चाहते हैं, वे उन मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। इसके अलावा गुरुदेव के द्वारा 2008 में यमुना नदी के किनारे मधुर विहारी गौ सेवा सदन की स्थापना की गई। आप सभी जानते हैं कि श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी को अति प्रिय है। यहां उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय सर्वदेवमयी अपनी इष्ट रूपा गायों को नंगे पैरों चराया है। इसलिए गाय हमारे आराध्य की भी आराध्या है। ऐसा महापुरुषों के मुख से सुना है कि ब्रज से बाहर की 4 लाख गायों की सेवा का पुण्य ब्रजमंडल की एक गाय की सेवा के पुण्य के बराबर होता है। हम सभी पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर आए हैं, ऐसा शुभ अवसर हमारे हाथ में है, जबकि हम यहाँ पर ब्रजमंडल की एक गाय की सेवा करके ब्रज से बाहर की 4 लाख गायों की सेवा का पुण्य कमा सकते हैं। और विशेष रूप से श्री मधुर विहारी गौ सेवा सदन, जो कि गुरुदेव के द्वारा स्थापित और संचालित है, एक खास विशेषता मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और दिशा चैनल के माध्यम से देश विदेश में जो इसका श्रवण कर रहे हैं, उस गौशाला के अंदर नंद वंश की गायें हैं, यानी वे गायें हैं जिनको श्री नंद राय और ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी ने नंगे पैरों चराया है। प्रतिदिन गौ माता की सेवा के इस प्रकल्प में जुड़ने के लिए आप सभी से निवेदन भी मैं करना चाहूंगा कि गौ माता के आहार की व्यवस्था एक दिन की अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए 5100 रुपये का भेंट निर्धारित की गई है। हम सभी जो इतनी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, श्री धाम वृंदावन में आए हैं और पुण्य कमाने का संकल्प लेकर यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित रूप से इस कर्तव्य को भी निभाएं, क्योंकि इस प्रकार के अवसर फिर बार बार नहीं आते हैं। न जाने कितने जन्मों के पुण्य संचय से इस प्रकार का दुर्लभ अवसर में प्राप्त होता है, तो इस अवसर का हम फायदा उठाएं। साथ में ही संतों की सेवा जो विगत कई दशकों से अनवरत चल रही है, संतों की महत्ता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर रोजाना भंडारा हम सभी देखते आ रहे हैं, चल रहा है गुरुदेव के माध्यम से, और स्वयं गुरुदेव खुद संतों की सेवा करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। कितने भी संत यहाँ पर आए, भंडारा प्रसाद पाएं, स्वयं गुरुदेव अपने हाथों से उसकी सेवा करते हैं। रोजाना हम भी अगर ऐसा मन में ऐसी इच्छा रखते हैं, ऐसे हमारे भाव हैं, तो एक दिन की संत की सेवा 5100 रुपये रखी है। हम सभी उस सेवा प्रकल्प से जुड़े और निश्चित रूप से पुण्य के भागीदार बने। इसके अलावा ये जो मधुर बिहारी जी सरकार की छवि इतनी मनमोहक, इतनी मनभावन, जब से अपने नवनिर्मित मंदिर में यहाँ पर आए हैं, इस छवि को देखने के लिए रोजाना सैकड़ों दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि इसकी छवि इतनी मनभावन, इतनी चित्ताकर्षक है कि एक बार जो इसको देख ले फिर उसको भूलने की उसके वश की बात नहीं है। साथ में ही इस मंदिर के प्रांगण में विगत कई दशकों से अखंड संकीर्तन चल रहा है। हम भी किसी खुशी के अवसर पर, मांगलिक अवसर पर, अथवा अपने किसी पूर्वज की पुण्य स्मृति में
अखंड हरिनाम संकीर्तन करवाना चाहें तो मात्र 2100 रुपये में अखंड हरिनाम संकीर्तन करवा सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरो पारा। प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है, ये सभी हम धर्मनिष्ठ धर्म प्रेमी बंधु भली भांति जानते हैं। तो विशेष रूप से इस प्रकार के सेवा प्रकल्पों से जुड़कर गुरुदेव ने जो ये बीड़ा उठाया है, इसमें हम अपना आंशिक सहयोग दें और पुण्य के भागी बने। इसी सद्भावना के साथ में मैं आप सभी को सूचनार्थ ये बताना चाहूँगा कि अभी पनघट लीला, जिसमें सभी कलाकार विभिन्न रूपों में यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं, मैं इस मौके पर सदगुरुदेव से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द हमें कहें। उसके पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी, जो कि पनघट लीला में आज प्रवेश करेंगे। पनघट लीला आरंभ होने जा रही है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शास्त्री जी से कि वे पनघट लीला में हम सभी को प्रवेश कराएं। एक बार भाव से, श्रद्धा से बोले श्री मधुर बिहारी सरकार की जय। बोले। और यमुना तट आवन लगी, देखे कृष्ण मुरार। महाराज सखी पनघट पे जब आमे तो भगवान ने क्या कियो कि ये जो गोपी आ रही हैं, सिर के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मटकी रखी और एक मटकी व कमर पे लगाए थे। भगवान ने कंकड़ मारे, मटकी फोड़ी, तब जो है सबरी सखी मैया के पास में आमे, कभी फिर पनघट पे जामे, पर एक सखी ने शिकायत करी कि जी मेरी मटकी ने फोड़ है। भगवान ने कही यशोदा मैया थे कि मैया तो मालूम है मैं क्यों मटकी फोड़ूं जी। छटाक भर की गोपी, 1.5 पांसुरी की ये गोपी, एक तो वैसे ही हड्डी हड्डी और एक ऊपर से 3-3 मटकनियां ने माथे पे रख के और एक कमर पे रख के, जाकी कहीं कमर टूट न जाए, जा मारे केवल कमर की मटकी है भैया तोड़ू, सिर की मटकी ने मैं नहीं तोड़ू। बोले क्षीण देह की क्षीण कटी घट अधिका धारे, और टूट गई फिर हम क्या ए ही के मारे। जय मारे मैया, जा गोपी के शरीर पे जो भरो भयो मटकान को भार है, बाकू उतारवे के ताई में ऐसा करूं ने कि ये मोटी गोपी होती तो जाकी मटकी हम नहीं फोड़ते। बोले भार घटावन ग्वाली बचावन कंकर मारा, और हंसी जोर सक कहा बहुत अभ्यास हमारा। दूसरी गोपी पीतल की कलछी लेके आई, मटकी मट्टी की तो फोड़ दे। अब जी लेके आई जी धातु की बनाए के लेके आई है। देखो इन्हें भगवान क्या करें, जैसे जैसे जी पानी भरे भैया लुढ़काए दें, जैसे जैसे भरे भैया लुढ़काए दें जी। एक एक गोपियां छोड़ेंगे कोई है नहीं, और वाक्य बाद में एक एक करके और गोपियां में, ठाकुर जी तुमने पानी तो फैलाए दियो, जब हमें है आ जाएगी एक तरफ रख दो, आन दो, तीसरी आ रही है बाद देखी जाएगी, तुम्हारे संग में हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये गोपी आई महाराज, बल खाती ढलाती मुस्कुराती भाई, और इन गोपी के हाथ से भी ठाकुर जी ने जब मटकी लई, अब वो अपनी तरफ जोर लगावे और गोपी अपनी तरफ जोर लगावे। जोरा जोरी, एक तरफ छोरा दूसरी तरफ छोरी। भगवान ने कही जो तोते पहली तेरी जेठानी जो गई कहीं वही ना बच पाई, तो तू कौन खेत की मूरी है। भगवान श्री ठाकुर जी ने एक बात कही, गोपी ने कही कि तुम्हें कोई और ना मिले जो तुम हमारी मटकी ने फोड़ो और हमारी मटकी ने छिनाए ले। भगवान ने कही कि तुम्हारे बाप को घाट है का जी, तुम जई घाट पे क्यों आओ। अरे इतना लंबो घाट है, गौशाला वाले घाट पे चले जाओ काली देह पे, मही की मही देखियो। लेकिन ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, और गोपी ने कही आपस में चर्चा कर करके, एक गोपी सबसे बड़ी बूढ़ी सी दिख रही, लंबी चौड़ी सी दिख रही, ऊंची छोटी सी दिख रही, और बाकी मटकी भी बाकी शरीर के अनुपात में ही। अब वो गोपी आई, वह गोपी को ही देख के भगवान ने, अब ठाकुर तो जब बंसरी बजामे तो साहब ऐसी बंसी बजामे जो गोपी कैसी हो साहब खींची चली आवे।
हाय हाय, हे ठाकुर, हाय हाय। जी तो देखियो जाने श्रृंगार कियो कि ना कियो ठाकुर जी। अब जाने जब श्रृंगार कियो है तो इतनो 2.5 फुट लंबो, 2 गज लंबो जाने घूंघट लगायो काहे कुए, जाके घूंघट है तो हटवाओ ने। हाँ, और अब जो है का मटकी को जाको देख लियो। पूर्व उल्हाने हरि यशोदाले उखल बांधा, टूट परे 2 पैर श्याम बड़ मुश्किल साधा, मुश्किल साधा, मुश्किल साधा, कोई न जावत देन उलाहन बड़ बड़ बोले, अधिक समय मनमोहन पास बितावन डोले, बितावन डोले, बितावन डोले। पीतल गगरी भरी भरी गोपी धर किनरी, दूसर भर वे जात श्याम लुढ़कावे सिगरी, श्याम लुढ़कावे सिगरी, हाँ श्याम लुढ़कावे सिगरी, हो श्याम लुढ़कावे सिगरी, हाँ श्याम लुढ़कावे सिगरी। चपल उछरी ना चार हाथन ताली बजाई, आहा हो ओहो कर मोद मनाई, मोद मनाई, मोद मनाई। और अब तो गोपी सबरी जिनकी मटकी छीन लई, तब आपस में गोपी चर्चा करें ठाकुर जी ते, बोले युग युग चले कर्म की मथनी। हमारे भारत के गौरव पद्म विभूषण श्री गोपाल दास जी नीरज कविवर, युग युग चले कर्म की मथनी, तब जाकर गागर भर पाई, पर तेरे कर की एक कंकड़ी छीन ले गई सकल कमाई। अरे माखन ही लुट गया तभी तो, और फिर इस गगरी का क्या होगा, इस गगरी का क्या होगा। श्री पूज्य गोपाल दास जी नीरज। और हमारे ब्रज की अब गोपियों ने आपस में सलाह करी, भैया ये सखा देख रही हैं लाला कन्हैया, ये गोपी हमारे घाट पे आमे क्यों हैं, और जब यहाँ पे आमे तो जैसो हम चाहेंगे वैसो होएगो। अब गोपी ने कही कि ये कन्हैया कन्हैया के सखा तो माने नहीं है, तो फिर क्या करें। आपस में गोपी चर्चा कर रही हो, दूर से खड़ी खड़ी देख रही हैं, अब पास में नहीं आ रहे क्योंकि मटकी यहां, गोपी वहां, निगाह अटकी यहां, घर पे खटकी वहां। और क्या कह रही है गोपी, आज ठाड़ो रे बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी यमुना तट पे, मत जइयो रे अकेली कोई पन घट पे, ओ मत जइयो रे अकेली कोई पन घट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी यमुना जय हो। मुकट लकुट भ्रकुटी ने की मटक सखी, मुकट लकुट भ्रकुटी ने की मटक, मन गयोरी अटक घुंघरारी लट पे, मन गयोरी अटक घुंघरारी लट पे, आज ठाड़ो रे
पन घट पे यमुना तट पे सखी पन घट पे आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। जय हो। बोलो पनघट बिहारी भगवान की, मधुर बिहारी सरकार की। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। नंद जी को छोना कछु धीरज रहो ना मन, नंद जी को छोना कछु धीरज रहो ना, सखिए सो कछु टोना नागर नट पे, सखिए सो कछु टोना नागर नट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। गुरुजन त्रास कैसे बसे ब्रजवास आही, गुरुजन त्रास कैसे बसे ब्रजवास। श्याम रसिया को राज बंसी बट पे, श्याम रसिया जय को हो, राज जय हो। बंसी बट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। मत जइयोरी अकेली, जइयोरी अकेली कोई पन घट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। तट की बतियां यशोदा जो सुनो, तक सिर सुनो अपने नट की, जय हो, जय हो। अपने मटकी नटकी तक सिर सुनो मेरी माँ मनमोहन ने भैया झटकी, मनमोहन ने भैया झटकी, मनमोहन ने भैया झटकी। झटकी मेरी बाह गिरी होती, झटकी मेरी बाह गिरी होती, चट चौड़े में मटकी पटकी, चौड़े में मटकी पटकी, हाँ चौड़े में मटकी पटकी, पटकी मटकी कब मौज कहे भैया बात कहूँ मैं पन घट की, बात कहूँ मैं पन घट की। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे।